स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो बी पॉइंट है उस पर राइट एंगल है और हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज साइड है वो सबसे बड़ी है। तो यानी हमें प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम क्वेश्चन में गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है, ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट एंगल B, ठीक है। जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, तो आपके पास एंगल बी आपको पता है 90 डिग्री का है। एंड आपको प्रूफ क्या करना है कि जो हाइपोटेन्यूज साइड है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो क्या बोला कि इसने जो AC है वो ग्रेटर देन AB एंड AC है वो ग्रेटर देन BC। आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे वो चीज देखिए कि हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले में दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, वो देखिए। फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है वहां पर एंगल जो क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, जो लॉन्गर साइड होती है, उसके सामने वाला एंगल भी लॉन्गर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है, तो AC सबसे बड़ी साइड है, सबसे लॉन्गर साइड है, लार्जेस्ट है। तो एंगल B है, उसके सामने अपोजिट एंगल है, तो वो भी ग्रेटर देन होगा। AB छोटी साइड है, स्मॉल साइड है, देन उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉल होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, सेकेंड हमें क्या याद रखना है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड का से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें अपनी इस एक्सरसाइज में फॉलो करनी है, देन हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ यही दो चीजें यूज हो रही है हमारी पूरी एक्सरसाइज में कि क्या कि अगर कोई किसी ट्रायंगल में कोई लॉन्गर साइड है तो उसके सामने वाला एंगल भी लॉन्गर होता है एंड स्मॉल साइड के सामने वाला एंगल भी स्मॉल, एंड किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं हम, कि ये जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, इनइक्वालिटी। देन देखिए इन ट्रायंगल ABC, आप बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपने ये रीजन यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देन उसके बाद आप देखिए कि इसमें आपको एक एंगल पता है, नॉन है इसमें एक एंगल, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपके इस ट्रायंगल में जो एंगल B है वो तो हमें पता है कि वो 90 डिग्री है, एंड जो एंगल A और एंगल C इनका मिक्सअप यानी इनका कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलकर ही 90 डिग्री एंगल बना रही है, हमने दिखा दिया है। तो एक चीज ध्यान रखो, जब ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये एंगल A और एंगल C क्या है, एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते, ना ही 90 डिग्री हो सकते हैं। क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर 90 डिग्री है, आपने बोल दिया मैम ये भी 90 डिग्री हो गया एंड ये 0 डिग्री, तो किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल 0 नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों हम मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं हम, तभी ये 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों A और C एंगल क्या है, एक्यूट एंगल हमारे पास 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो एंगल A है वो लेस देन है 90 डिग्री से, एंड एंगल C भी क्या है हमारे पास 90 डिग्री से लेस देन है। अब देखिए जब आपके पास कोई एंगल छोटा होता है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होती है। तो यहाँ पर एंगल A के सामने वाली कौन सी साइड है, ये आपका एंगल A है, इसके सामने वाली साइड क्या है, BC इज लेस देन, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, BC इज लेस देन AC। सेम एंगल C के सामने वाली साइड AB एंड एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC। यहाँ इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो AC है वो BC और AB दोनों साइड से क्या है,
बड़ी है। और यही चीज हमें क्या प्रूव करना था कि AC है वो AB और BC हाइपोटेन्यूज साइड है, वो दोनों साइड से, इन दोनों साइड से ग्रेटर देन है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि AC, देखो BC कह रहा है AC से छोटा है, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि AC है वो BC से बड़ा है। AC इज ग्रेटर देन BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह से हमने हाइपोटेन्यूज साइड को लॉन्गर दिखाया है एज कंपेयर टू अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर हमने AC को हमें प्रूव ही करना था कि जो AC साइड है हाइपोटेन्यूज साइड, और हाइपोटेन्यूज साइड वही होती है जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो देन हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड AC थी, उसको हमने AB और BC से ग्रेटर देन दिखाना था। हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तीनों ट्रायंगल में किसी भी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। वहां पर हमें एक एंगल नॉन था, हमें पता था वो 90 डिग्री का। देन उसके बाद दोनों एंगल्स को मिला के 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें पता है कि जब दोनों एंगल्स को मिलाते हैं तब 90 डिग्री आ रहा है। तो यानी क्या है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री से छोटे हमारे एक्यूट एंगल है। तो हमने लिख दिया कि जो एंगल ए है वो भी 90 डिग्री से लेस देन है एंड एंगल सी है वो भी 90 डिग्री से लेस देन है। जब आपके पास कोई एंगल छोटा होता है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होती है, या फिर कोई एंगल बड़ा होता है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी थी, BC। तो BC इज लेस देन AC एंड AB इज लेस देन AC। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है हमारे पास कि इन फिगर 7.48 आपके पास एक फिगर गिवन है जहां पर एक ट्रायंगल गिवन है ABC एंड इन साइड को प्रोड्यूस किया गया है Q एंड P। क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, साइड AB और AC है जो ट्रायंगल ABC की है, आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P, AB को P पॉइंट तक एंड AC को Q पॉइंट तक हमें एक्सटेंड किया गया है। ऑल्सो गिवन क्या है आपके पास, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो AC है वो AB से ग्रेटर देन है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए जो एंगल PBC यानी जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं 1 बोल देती हूँ, इस एंगल से छोटा है हमारे पास, ठीक है। इन एंगल को भी मैं नाम डाल देती हूँ। तो हमें क्या दिखाना है कि जो AC साइड है वो AB से बड़ी है, यानी जो ये AC साइड है वो AB से बड़ी है। और ये चीज मैं कब दिखा सकती हूँ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इनके सामने वाले एंगल में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अगर AC साइड को हमें बड़ा दिखाना है तो इसके सामने वाला एंगल हमारे पास बड़ा आना चाहिए, कि यानी एंगल 3 अगर ग्रेटर देन मैं एंगल 4 ले आती हूँ तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि हमें इन एंगल्स को यूज करना है, इन एंगल्स को हमें ये दिखाना है कि एंगल 3 है वो ग्रेटर देन एंगल 4 है। तो हमारा पता चल जाएगा कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ गिवन इतना है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 से छोटा है। इनका एंगल 1 और 2 को यूज करके हमें एंगल 3 और 4 लेके आना है। तो वो मैं कैसे लेके आऊंगी, इनइक्वालिटी को यूज करके। ये 2 प्रूफ था। देन हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से। उसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, आप यहाँ पर नंबरिंग भी डाल सकते हैं कि एंगल 1 है वो लेस देन एंगल 2 है, ठीक है। नेमिंग की जगह आप नंबरिंग डाल के भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पता है कि जो एंगल 1 है हमारा वो एंगल 2 से छोटा है, ये हमें गिवन है। यहाँ पर आप रीजन लिखिए गिवन। उसके बाद अगर मैं जब हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं, जब हमारे पास लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन होता है और हम दोनों साइड अगर हम माइनस या प्लस वगैरह लगा देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर हम माइनस लगाते हैं तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज प्लस करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1।
अब ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम माइनस करते हैं तो ये साइन भी चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मैं इसको 180 में से माइनस कर दूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, देखिए हमारे पास जो AP है वो एक स्ट्रेट लाइन है, देन वहां पे एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है कि एंगल 1 और एंगल 3 का जो सम है वो 180 डिग्री है। अगर मैं एंगल 180 डिग्री में से एंगल 1 को माइनस कर देती हूँ तो सिर्फ मेरे पास एंगल 3 लेफ्ट होता है। ठीक है, सिर्फ 3 आता है। देन सेम अगर 180 में से एंगल 2 को माइनस करती हूँ तो सिर्फ एंगल 4 बचता है। और हमें एंगल 3 और एंगल 4 के बीच में ही रिलेशन फाइंड करना है कि वो किस तरह के रिलेशन में इंक्लूड है। देन यहाँ पर मैंने क्या किया कि 180 दोनों तरफ से माइनस कर दिया मैंने, 180 माइनस एंगल 2। ठीक है, अब देखिए कि 180 डिग्री में से आपने अगर एंगल 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 180 डिग्री में कंप्लीट 180 डिग्री का है और इसमें से मैंने सिर्फ ये एंगल 1 माइनस कर दिया तो एंगल 3 बचता है मेरे पास। तो यहाँ से क्या आया, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। समझ में आया? यहाँ आ गया एंगल 3 है वो बड़ा है एंगल 4 से, तो इनके सामने आने वाली साइड्स भी तो बड़ी होंगी। एंगल 3 के सामने कौन सी साइड आ रही है, AC, और एंगल 4 के सामने कौन सी साइड आ रही है, AB। और जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि AC को हमें AB से बड़ा दिखाना था। समझ में आया सभी को कि हमने किस तरीके से किया है। आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, AB लाइन और AC लाइन को एक्सटेंड किया गया है PQ पॉइंट तक। वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 से लेस देन, और हमें इन्हीं एंगल का यूज करके हमें ये दिखाना है कि AC है वो AB से बड़ी है। ठीक है, तो अगर हम AC को AB से बड़ा दिखाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके सामने आने वाले एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर उनके बीच में हमें रिलेशंस पता चल जाते हैं तो हम साइड्स के बीच में भी रिलेशंस शो कर देंगे। देन इनके बीच में रिलेशन हमें किस तरह से पता चलेंगे, जो एंगल हमें गिवन है। तो हमें एंगल गिवन थे कि जो 1 है वो लेस देन एंगल 2 से। ठीक है, यहाँ से देखिए एंगल PBC यानी एंगल 1, PCB यानी एंगल 2, तो एंगल 1 है वो लेस देन एंगल 2 है, ये हमें गिवन है। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो ये साइन है वो चेंज हो जाएगा। देन चेंज हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि AP एक लाइन है जहां पर लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। अगर मैं 180 डिग्री में से सिर्फ ये एंगल माइनस कर देती हूँ तो एंगल 3 बचता है मेरे पास। तो मैंने दोनों तरफ 180 कर दिया। ठीक है, देन एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, और हमारे पता चल गया कि एंगल 3 है वो एंगल 4 से बड़ा है। तो बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड्स भी बड़ी होती है। तो उनके सामने साइड्स देख ली हमने, कौन सी साइड से बड़ी है। ये चीज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हुआ सभी को? बोलिए यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि इन फिगर 7.49 आपके पास एक फिगर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर नेम डाल दिया गया है ABOD एंड C। आपको क्या गिवन है कि एंगल B है वो लेस देन एंगल A है। एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C है वो लेस देन एंगल D है। और हमें प्रूफ क्या करना है, बेटा माइक बंद कीजिए अपना। AD इज लेस देन BC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो किस तरह से करोगे आप वो देखिए। हमें गिवन है कि एंगल B है वो लेस देन है एंगल A से, यानी ये जो एंगल है ये छोटा है इस वाले एंगल से। तो देखिए जो छोटा है उसमें मैंने छोटे एंगल से डिनोट कर दिया, देन बड़े वाले को बड़े वाले एंगल से शो कर दिया। एंड एंगल C है वो लेस देन है एंगल D से, तो एंगल C है वो छोटा है एंगल D से। तो सेम, तो बार बार हमें क्या है कि गिवन में देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि जहां पर छोटा साइन है वो एंगल छोटा है, बड़ा साइन है वो एंगल बड़ा है। तो मैंने क्या किया, मुझे AD को BC से छोटा दिखाना है, यानी जो ये AD लाइन है इसको BC लाइन से मुझे छोटा दिखाना है। मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रही है, इनको मैंने नाम डाल दिया 1 2 3 4, नंबरिंग डाल दी मैंने। देन मेरे पास 2 ट्रायंगल है AOB एंड ODC। इन दोनों ट्रायंगल्स के थ्रू मैं ये दिखा दूंगी कि कौन सी लाइन कौन सी साइड किस साइड से बड़ी है। देन हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। इन ट्रायंगल ABO
इन ट्राइंगल AOB या कुछ भी लिखो आप, ठीक है। आपको पता है कि जो एंगल B है वो लेस देन है एंगल A से, ये हमें गिवन है। देखो छोटे वाला मार्क लगा, छोटा एंगल दिखा रखा था, यानी एंगल छोटा है, तो बार बार हमें गिवन में देखने की जरूरत नहीं है। जब एंगल B छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, तो यानी क्या बोल सकती हूँ मैं, AO है वो लेस देन है OB या BO, ठीक है। यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, एंगल नहीं, इस बार साइड आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन लिख दिया मैंने। उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने नाम 1 डाल दिया कि इक्वेशन 1 है। एंड ट्राइंगल ODC, इन ट्राइंगल ODC वहां पर आपको गिवन है कि जो एंगल C है वो लेस देन एंगल D है, ठीक है। जब एंगल C छोटा है एंगल D से तो उनके सामने वाली साइड भी, तो एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है, OD इज लेस देन OC, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड एंड रीजन सेम कि जो आपके पास एंगल छोटे हैं उनके सामने वाली साइड्स भी छोटी होती है, ठीक है। अगर अब मैं देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देती हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कीजिए, AO प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। अब AO प्लस OD, AO प्लस OD क्या लाइन बन रही है, AD इज लेस देन BC। देखिए आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि जो AD साइड है वो BC साइड से छोटी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अगर हम क्वेश्चन में फिगर में हम एंगल्स की नंबरिंग डाल देते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं नंबरिंग डालने के बाद। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABC। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहां पर आपको गिवन है AB है वो तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की। गिवन में आप क्या लिखोगे, AB is the smallest side in quadrilateral ABCD, ठीक है, in this quadrilateral, and CD is the largest, CD is the largest, ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद शो दैट एंगल A is greater than एंगल C, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल A है वो एंगल C से बड़ा है एंड एंगल B है वो एंगल D से बड़ा है। ये चीजें हमें प्रूव करनी है, तो किस तरीके से हम करेंगे वो चीज देखते हैं। हमें सिर्फ इतना गिवन है कि जो AB है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ABCD में सबसे छोटी साइड है एंड जो CD है वो सबसे बड़ी साइड है। सिर्फ ये 2 चीजें गिवन है, उसमें हमें प्रूव करना है कि जो एंगल A है ये वाला एंगल इससे बड़ा है एंड एंगल B है वो D से बड़ा है। ये चीज हमें दिखानी है। तो मैं पहले क्या करूंगी कि मैं एक डायगोनल इसमें ड्रॉ करूंगी, AC साइड पे एक डायगोनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंगल्स को नंबरिंग डाल दूंगी 1 2 3 एंड 4। AC पे मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, देन मैंने एंगल्स की नंबरिंग डाल दी वहां पर। अब 2 ट्रायंगल बन गई ABC, इन ट्रायंगल ABC। आपको पता है कि AB है वो सबसे छोटी साइड है, तो ऑब्वियसली जो CB है, जो ये CB है BC है ये बड़ी है AB से, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि BC इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि AB है वो इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। जब सबसे स्मॉलेस्ट साइड है तो BC है वो इससे बड़ी है, मैंने वही लिखा है कि BC ग्रेटर देन AB। तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में बड़े होंगे, तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन AB के सामने वाला एंगल, एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। उसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। सेम इन ट्रायंगल ACD,
इन ट्राइंगल ACD, वहां पर आपको पता है कि जो CD है वो AD से बड़ी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है CD इज द लार्जेस्ट साइड्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल, तो CD है वो AD से बड़ी है। उसके बाद CD के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये देखिए आप, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई एंड रीजन सेम। अब आप देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो हमारे पास कौन सा एंगल निकल कर आता है, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया तो एंगल A आया, ग्रेटर देन सेम एंगल C आया। देखो फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था कि जो एंगल A है वो एंगल C से ग्रेटर देन है। सेम इसी तरह इस बार मैं एंगल B और एंगल D को प्रूव करूंगी, तो वो कैसे करूंगी कि मैं BD का डायगोनल ले लूंगी इस बार, ठीक है। नंबरिंग क्या होगी, 5 6 7 8। इस बार आपके पास दो ट्रायंगल, आप चाहे तो इस वाले डायगोनल्स को रब कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे आपके पास। अब ट्रायंगल हुई आपके पास ABD एंड CBD, दो ट्रायंगल हो गई। सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पर अगर मैंने किया इन ट्रायंगल ABD में देखा कौन सी साइड किससे बड़ी है, ABD। अब आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी साइड किससे बड़ी है, बोलिए बता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। तो जहां पर हमें पता है कि AD इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो AD के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 6 इज ग्रेटर देन AB के सामने वाला एंगल 7। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड इक्वेशन तक तो वहां आ गया था। थर्ड रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। एंड इन ट्रायंगल BCD, उसमें देखिए जो CD है वो बड़ी है BC से, जब CD बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 5 इज लेस देन ग्रेटर देन एंगल 8। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई एंड सेम रीजन। अब ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल 5 और 6 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। समझ में आया सभी को यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देन आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक सभी को कंप्लीट होनी चाहिए, सभी की नोटबुक प्लस जितना भी आपको रिवाइज करना है वो सभी रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास एक फिगर गिवन है PQR एंड PS, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, PR है वो ग्रेटर देन PQ है, गिवन क्या है, जो PR है वो ग्रेटर देन PQ है, एंड जो PS है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास एंगल QPR को। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो किस तरह से करेंगे वो देखिए। PR है वो बड़ी है, तो बड़ी है इसलिए मैं इस पे ज्यादा टिक कर लेती हूँ एज कम्पेयर टू PQ से बड़ी है, ठीक है, ये हमने देख लिया। एंड PS है, जो PS है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल P को, यानी QPS को या फिर QPR को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब बाइसेक्ट कर रही है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो मैंने दोनों को x डिग्री मान लिया है। यहाँ पर ये दोनों एंगल जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये x डिग्री के है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि जो PSR एंगल है, जो ये एंगल है ये क्या है, बड़ा है इस
वाले एंगल से। तो जो एंगल बड़ा है उस पे मैंने बड़े एंगल का मार्क्स कर दिया, देन छोटे वाले पे छोटा। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग डाल दी 1 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि हमें क्या प्रूव करना है, PSR कि एंगल 1 है वो ग्रेटर देन है एंगल 2 से। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। ओके, देन हमारे पास दो ट्रायंगल बनती है यहाँ पर PQS एंड PRQ। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज गिवन है कि जो PR है वो PQ से बड़ा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। PR ग्रेटर देन PQ। जब ये साइड है एक दूसरे से एक से बड़ी है तो इनके सामने वाले एंगल भी, तो PR बड़ा है, PR के सामने वाला एंगल कौन सा है? अभी हम पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं PQR। तो यहाँ पर एंगल 4 इज ग्रेटर देन PQ के सामने एंगल 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमारे पास। ये एंगल 4 है वो ग्रेटर देन आ गया एंगल 3 से। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। उसके बाद अब हम दो अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PSQ, इन ट्रायंगल PSQ में हमें क्या करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है, देन हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कीजिए। एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को यूज किया है। उसके बाद हमें पता है कि एंगल 4 है वो बड़ा है एंगल 3 से, तो हम एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एंगल 4 हमारे पास क्या आया? 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस x डिग्री। तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड। सेम एज इट इज इन ट्रायंगल PSR। यहाँ पर देखिए PSR के अंदर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। PSR में जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की तो हमारे पास क्या आया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यही चीज हमने यूज की है। देन हम यहाँ से क्या निकालेंगे? एंगल 3 निकाल लेंगे। एंगल 3 हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 1 माइनस x डिग्री। यहाँ पर क्या आया? फोर्थ इक्वेशन। अब हमने क्या किया? हमारे पास एक रिलेशन गिवन आया है, हमने निकाला है कि जो एंगल 4 है वो ग्रेटर देन एंगल 3 है। तो सेम इन चीजों से एंगल 4 की वैल्यू हम एंगल 4 की जगह रखेंगे, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 3 की जगह रखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। Put the value of angle 4 and angle 3 in equation first। तो हमारे पास एंगल 4 है वो एंगल 3 से ग्रेटर देन है, तो एंगल 4 की वैल्यू पुट करिए। 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस x डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस x डिग्री। ठीक है, 180 से 180 कैंसिल, x से x कैंसिल। आपके पास क्या बना? -2 एंगल है वो ग्रेटर देन है माइनस एंगल 1 से। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करवाया था आपको उसमें बताया था कि अगर मैं ऐसे हमारे पास कोई रिलेशन आ जाता है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर, अगर मैं उनमें साइन लगा के माइनस साइन लगा देती हूँ दोनों तरफ, तो वो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन लगा हुआ है, तो मुझे अब इसको हटाना है। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगी यहाँ से, तब भी हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। जो एंगल 2 है वो क्या आ जाएगा? एंगल 1 से लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल 1 है वो एंगल 2 से बड़ा है। तो क्या यहाँ इसमें ये आया कि एंगल 2 है वो एंगल 1 से छोटा है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब आप यहाँ पर देखिए कि हम सोचेंगे कि माइनस हटाया है हमने, तो ये साइन कैसे चेंज हुआ। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखिए कि जो -7 है वो ग्रेटर देन है -5 से। ठीक है, कि -7 है वो बड़ा है -5 से। तो आप क्या करोगे? जब आप इससे माइनस हटाते हो कि जो 7 है वो लेस देन 5 है, तो दोनों चीजें हमारे पास सही है या नहीं है। जब हमने माइनस हटाया तो देखिए 7 लेस देन 5, तो अब 7 क्या जो लेस देन 5 है। या फिर आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो कि आपने, हाँ
जब हम किसी भी नंबर्स के आगे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस लगा देते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी होती है? जो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो मैंने इसको लिखा कि -7 इज लेस देन -5। जो -7 है वो -5 से छोटा है। जब हमारे पास ये छोटा है तो अब मैं इनके माइनस साइन हटाती हूँ तो 7 इज ग्रेटर देन 5। तो जो 7 है और वो 5 से बड़ा है, तो दोनों में क्या हो गया? सेम चीज मैंने यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया है, सेम पैटर्न कि माइनस को मैंने हटा दिया, देन यहाँ पर जो ग्रेटर देन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। और हमें शो यही करना था कि एंगल 1 है वो एंगल 2 से बड़ा है, और मैंने शो कर दिया कि जो एंगल 2 है वो एंगल 1 से छोटा है। तो इसको उल्टा करेंगे तो यही आएगा कि एंगल 1 है वो एंगल 2 से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। सपोज करो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है एक एल, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर नहीं है, पॉइंट पी। इफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, और इस पॉइंट पी से हमारे पास ये बहुत सारे लाइन सेगमेंट है लाइन एल पर, ठीक है। कुछ ये इस तरह से ये लाइन सेगमेंट है पी पॉइंट से। उसके बाद हमने इसको डाल दिया एम। जो बोला है कि जो हमारा ये सबसे छोटी वाली साइड जो परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी साइड होगी, यानी जो पीएम है परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या होगा? सबसे छोटी साइड होगी। तो हमें सबसे छोटी साइड दिखानी है। अब हम इनमें नाम डाल देते हैं, नंबर क्यू एल, ठीक है, एंड आर एस। हमें इसमें क्या गिवन है और क्या चीजें निकालनी है वो चीज हम देखते हैं। लेट, सबसे पहले हम इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने किस तरह से फिगर को ड्रॉ किया है। उसके बाद लेट पी बी एनी पॉइंट नॉट लाइंग ऑन लाइन एल, एंड जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, ठीक है। हमने ये लिखा है कि लेट पी हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है जो कि एल लाइन पर नहीं है, एंड जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पर। उसके बाद नाउ, ठीक है, कैपिटल एल इज एनी पॉइंट अदर देन एम। हमारे पास एल कोई पॉइंट है एम के अलावा इसी लाइन पर, एम लाइंग ऑन लाइन एल। हमें क्या दिखाना है कि जो पीएम है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, पीएम है वो सबसे छोटी साइड है। तो आप देखिए एक ट्रायंगल लेके चलते हैं हम, पी एम एंड एल, ये वाली ट्रायंगल हम लेके चलते हैं, ये वाली ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल में मैं ये दिखा देती हूँ कि पीएम है मेरी सबसे छोटी साइड है, तो वो हर ट्रायंगल में फॉलो करेगा वो पैटर्न। जैसे हम पीएम क्यू में लेके चलेंगे, इसमें भी सबसे छोटी साइड होगी पीएम। देन हम पीएम आर लेके चलेंगे तो इसमें भी सबसे छोटी साइड होगी पीएम, एंड हम पीएम एस लेके चलेंगे उसमें भी सबसे छोटी साइड होगी। तो अगर मैं किसी एक ट्रायंगल में पीएम को सबसे शॉर्टेस्ट साइड दिखा देती हूँ तो मेरा हर ट्रायंगल में वही पैटर्न फॉलो करेगा। तो अब आपको पता है कि इन ट्रायंगल हमने कौन से ट्रायंगल लिए? पी एम एल। यहाँ पर हमें क्या गिवन है वो देखिए कि एंगल एम है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें ये गिवन है कि जो पीएम है वो एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। एंड उसके बाद जब एंगल एम 90 डिग्री का है तो आप देखिए ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, एंगल पी और एंगल एल क्या आएंगे? 90 डिग्री से छोटे आएंगे, एक्यूट एंगल आएंगे। तो मैंने क्या लिखा है कि जो एंगल एल है वो 90 से छोटा आया है हमारे पास। क्यों? क्योंकि एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री का है, बाकी बचा हुआ 90 डिग्री। अब वो ये दोनों एंगल है हमारे, तो एल एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। रीजन लिखोगे आप, बिकॉज एंगल एम है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल पी प्लस एल 90 डिग्री आएंगे हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर जो एल है एंगल वो लेस देन है हमारे पास 90 डिग्री। ये हमने क्या लिखा? रीजन लिखा। तो इन दोनों चीजों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एल है
वो लेस देन है एंगल एम से, यानी जो एल एंगल है वो छोटा है एंगल एम से, क्योंकि एंगल एम को 90 डिग्री था, एंगल एल 90 डिग्री से छोटा, तो इन दोनों से रीजन ये आया। अब इनके सामने वाली साइड से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगी। एंगल एल सबसे छोटा है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पीएम। पीएम इज लेस देन, एंगल एम बड़ा है तो इसके सामने वाली पीएल। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि जो पीएम साइड है वो छोटी है पीएल से, यानी जो परपेंडिकुलर साइड है वो इस वाली साइड से छोटी है। तो प्रूव कर दिया हमने पीएम को, शॉर्ट साइड प्रूव कर दिया। सेम इसी तरह हम जब पी क्यू एम ट्रायंगल लेंगे तो उसमें भी इसी तरह करेंगे, एंड पीएम है वो हमारी शॉर्टेस्ट साइड आ जाएगी। इधर की साइड हम पीएम आर लेंगे तो इसमें भी हमारी पीएम साइड है, शॉर्टेस्ट साइड आएगी। तो आप इस तरह के कितने भी चाहिए आपके पी पॉइंट से कितने भी लाइन सेगमेंट हो एल लाइन पर, तो वहां पर हमारा यही प्रूव होगा कि जो पीएम है वो शॉर्टेस्ट साइड है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीजन लिखिए, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। एंड आप अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, अमॉन्ग ऑल लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट पी, पीएम इज शॉर्टेस्ट साइड। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आपको गिवन है आपने उसको देख के फिगर ड्रॉ कर लिया एंड हमें प्रूव क्या करना है वो देखा है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें पीएम को सबसे छोटी साइड दिखानी थी। तो हमें पता है जब ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल है, जब किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दो बचे हुए ट्रायंगल के एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल एल है वो 90 डिग्री से छोटा है। इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि एंगल एल है वो एंगल एम से छोटा है। जब हमारे पास कोई एक एंगल दूसरे एंगल से छोटा होता है तो उसके सामने वाली साइड भी दूसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड से छोटी होगी। तो एंगल एल के सामने वाली साइड कौन सी थी, पीएम, एंड एंगल एम के सामने पीएल। तो यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था।